क्या टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान बेटर है इंडिया से? If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. Stay far, far away from India. It was just really dirty and we didn't feel safe at all. India is not safe. Not at no time of the day. Said to me, I want to f*** you. I hate India! Pakistan is a very, very misunderstood country. लोग कह रहे हैं कि फॉरेनर्स पाकिस्तान को लव करते हैं और इंडिया को हेट करते हैं। अगर आप इस वीडियो के टाइटल से ये देखने आए हो कि इंडिया बेटर है या पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी में, तो भाई खुद से एक बात सोचो कि हर चीज में पाकिस्तान से कंपैरिजन क्यों? जीडीपी में, डेवलपमेंट में, आर्मी में, हर चीज में पाकिस्तान से कंपैरिजन। कि अगर हम पाकिस्तान से बेटर हैं तो सफिशिएंट है, सेटिस्फाइड है। पाकिस्तान में लेट से 100 प्रॉब्लम्स हैं और इंडिया में 90 प्रॉब्लम्स हैं, तो वी आर सेटिस्फाइड। कंपैरिजन भी सिर्फ पाकिस्तान से, अपने से बेटर कंट्रीज से कोई कंपैरिजन नहीं कि इंडिया इतना नीचे क्यों रैंक कर रहा है। कभी किसी न्यूज चैनल ने या कभी किसी पॉलिटिशियन के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा कि इंडिया और यूएस में क्या डिफरेंस है, इंडिया चाइना, इंडिया जापान, इंडिया ये इंडिया वो, कभी नहीं। सिर्फ पाकिस्तान से बेटर है तो हैप्पी है। बल्कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इंडिया में फॉरेनर्स के साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उनके साथ जो बैड बिहेवियर हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है और उसका सल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला सवाल तो अपने आप से ही है कि हम लोग किसी भी फॉरेनर्स को देख के ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। पिक्चर क्लिक कराना ठीक है, मैंने भी कराई है छोटे में। This is my friend. Okay. No more. बट उनकी यस होना, उनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कंसेंट के साथ फोटो क्लिक कराना उनको अनकंफर्टेबल करता है और सेम टाइम पे उनकी प्राइवेसी को भी ब्रीच कर रहे हैं हम लोग। और आप लोगों ने ऐसे मिसबिहेवियर वाली वीडियोस फॉरेनर्स के साथ जरूर देखी होगी सोशल मीडिया पर, जैसे कि गोवा के बीच में एक लड़की अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने जाती है और वहां पे लोग उसके घेर के कैसे उसके साथ इंटेंशनली बदतमीजी करते हैं। It was a very inappropriate hug, but it's a common hug around here. Come on, one snap, please. One snap, please. Okay, creepy guys. Happy Holi. 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 Happy. या फिर किसी एक अंकल का एक फॉरेनर को बोलना कि तुम्हारी वजह से कोरोना फैल रहा है और उसको गाली देना। कोरोना है। नहीं, चुप रहो नहीं। तू निकल यहाँ से। नहीं यार। तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं। मैं विदेशी आदमी, निकल मार। मैं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? या फिर किसी ऑटो ड्राइवर का किसी हस्बैंड के सामने उसकी बीवी को बैड टच करना, गलत तरीके से छूना। An auto driver and the lady seen with him is a tourist. How dare this by Sahab? और सबसे ज्यादा शर्मनाक चीज कि एक लड़का लड़की का प्राइस सेट कर देता है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम। 150 रुपए मिल रहे हैं आप सबको। ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। 300 में ना, ये 200 रुपए की है। और ये सब सिर्फ इंडिया में जो फॉरेनर्स आते हैं उनके साथ नहीं है, कुछ इंडियंस जो फॉरेन में ट्रेवल कर रहे हैं उनका भी सेम हाल है। कसम से ना दबाने में है ना, मेरे पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं। इनका पिछवाड़ा देखो भाई, तो कैमरा देख के ही बुरचट्टी छुप जाती है। बाकी लौंडिया यहाँ पे बैठी हुई, उठाओ सब कुछ, जिसको उठाना उठाओ, ले जाओ, देव गचा गच गच करो। वो इंडिया जिसको अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता है, वहां पर अतिथियों को ऐसे ट्रीट करा जा रहा है। अब इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट तो निकालेगी नहीं कि गवर्नमेंट हर किसी इंसान को पकड़ पकड़ कर समझाएगी कि ये सही है, ये गलत है। एज अ ह्यूमन, एज अ इंडियन सिटीजन, हमको खुद से समझना होगा ये बात और समझाना होगा लोगों को। और भाई जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो खुद भी ये करते हैं, तो भाई तुम्हारे थोड़े से मजे के चक्कर में सिर्फ तुम्हारी इमेज नहीं बल्कि तुम्हारे देश इंडिया की इमेज ग्लोबली बहुत खराब हो रही है। तुम्हारी वजह से जो लोग इंडिया से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं उनको भी उसी नजरों से देखा जाता है। Why are you in my country? Yeah, why are you in America? I don't like you guys here. Goddamn brown people invading our country. Shit. या अगर इससे भी फर्क ना पड़े तो इस चीज को इस एंगल से लेके देखो कि अगर सेम चीज कोई तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी मदर या सिस्टर के साथ करे तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? क्या तुम इसे बर्दाश्त कर पाओगे? आंसर सबको पता है। तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि बात जब दूसरी लड़कियों की आ जाती है तो फिर हम क्यों सेम एंगल से नहीं सोच पाते?
क्यों हमें हर्ट होता है जब बात सिर्फ अपनी फैमिली की होती है, अपने घर की लड़कियों की या अपने रिलेटिव की होती है? क्यों? जिस लड़की के साथ ये सब हो रहा है वो भी किसी की मदर, सिस्टर, गर्लफ्रेंड या वाइफ होगी। हम हमेशा ये बात भूल जाते हैं कि जो चीज़ हम किसी के साथ कर रहे हैं या बाकी लड़कियों के साथ हो रही है वो हमारी फैमिली के, घर की लड़कियों के भी साथ हो सकती है। हर इंसान जो ये करता है अगर वो इस एंगल से सोच के देखेगा तो 100% वो कभी ऐसा करेगा ही नहीं। अब बात करते हैं कि आप और हम कैसे इस चीज में हेल्प कर सकते हैं या इस चीज का सल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल है, अगर आप, मैं या कोई भी देखे कि किसी फॉरेनर को कोई परेशान कर रहा है, और आपने अक्सर ये सारी चीजें होती हुई शायद देखी भी हो, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, सो मैनी प्लेसेस इन इंडिया, तो कहीं भी कोई किसी को परेशान कर रहा है तो अक्सर लोग क्या करते हैं, छोटे में मैं देख रहा हूं, मैं इग्नोर करके निकल जाता था कि यार मैं कुछ किसी बड़े से बोलूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो क्या पता मुझसे ही लड़ने लगे, मेरे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मैं क्या करूंगा, कैसे रिएक्ट करूंगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, इसका सोल्यूशन मैं निकाल पाऊंगा भी कि नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन अब मैं इतना मैच्योर हूं, मेरे अंदर इतनी समझ है कि इन केस ऐसा मेरे सामने अब हो रहा है तो मैं बोल पाऊं, और मैं बोल सकता हूं और मैं बोलूंगा। तो अगर कोई किसी फॉरेन ट्रैवलर को परेशान कर रहा है तो रादर देन वहां से निकल जाना कि क्यों लफड़े में पड़ना है की जगह अगर आप, मैं और हम सब एक स्टेप आगे लेंगे और एक एक्शन लेंगे, उसे रिटेलिएट करेंगे, तो वो एक्शन तो आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा है कि मैं अकेले क्या करूंगा बोलकर, लेकिन अगर आप सही चीज के लिए आवाज उठाओगे तो आप 100% ये बात आप खुद भी जानते होगे कि आप सही चीज के लिए बोल रहे हो। पहली चीज सेटिस्फैक्शन, और दूसरी चीज के अगल बगल के लोग, जितने भी वहां पे लोग होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द लोग आपको सपोर्ट ही करेंगे। अगर हम लोग सिर्फ इतनी बात अपने माइंड में रखेंगे कि अगर ये सब हो रहा है, सेम चीज हमारी फैमिली मेंबर के साथ हो रहा होता तो हम कैसे एक्शन लेते, अगर हम उस एंगल से 1% भी सोच लेंगे तो हमें इसका सोल्यूशन और एक्शन खुद पता है क्या करना है। कोई भी फॉरेन ट्रैवलर इंडिया में ट्रैवल करने आया है, वो हमारा अतिथि है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएं और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शंस या फिर आवाज उठा पाएं। और ये जो भी बात हमने अभी करी, ये सिर्फ फॉरेन लड़कियों के लिए नहीं है, ये हमारी इंडियन लड़कियों के लिए भी है, उनकी सेफ्टी का भी कंसर्न है और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक्शंस लें। और ये सारी चीजें सिर्फ मिसबिहेव तक नहीं रुकती है। आप सब लोगों ने वो वाला केस जरूर सुना होगा जब एक स्पेनिश लड़की के साथ 7 लोगों ने इंडिया में रेप कर दिया। इसी के चलते यूएस एम्बेसी ने अपनी कंट्री की लड़कियों के लिए एक ऑफिशियल वार्निंग निकाली। And due to this, the US Embassy has warned the women of their country that if you decide to travel to India, do not travel alone, especially if you are a woman. कि अगर आप इंडिया ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो अकेले बिल्कुल भी मत जाना, स्पेशली अगर आप लड़की हो। आप सोच पा रहे हो कि कितनी शर्मनाक चीज है एज अ कंट्री हमारे लिए। और एक और वायरल केस आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जब एक कोरियन लड़की इंडिया ट्रैवल करने आई थी, इंडिया के कल्चर को एक्सप्लोर करने, और उसको रिटर्न में क्या मिलता है। उन्होंने फैसला किया कि बस अब घर लौटना है। सबसे पहला पीछा करना, बच्चों का गलत टच करना, एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस का रिएक्शन, या फिर जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर का एक्सपीरियंस। उन्हें पीठ दर्द की शिकायत की पर डॉक्टर ने बस ऊपरी तौर पे जांच की, सीटी स्कैन वगैरह नहीं किया, नहीं, मना कर दिया और सिर्फ दर्द की दवाएं दे दी। देखो, पुलिस, डॉक्टर और सिस्टमेटिक सपोर्ट, ये सब तो गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन हम जो अपने एंड पर सही कर सकते हैं, एटलीस्ट हमको उतना तो करना ही चाहिए। अब इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है? पुलिस, डॉक्टर और सिस्टम, ये सब गवर्नमेंट का काम है, लेकिन फॉरेनर्स या किसी भी लड़की के साथ मिसबिहेव हो रहा है और हमारे सामने हो रहा है तो हमें एक्शन लेना है। जैसे हम अपने फैमिलीज को परेशान होते देखकर इग्नोर नहीं करते, सेम वैसे ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस जरूर देना और लिखना वी रिस्पेक्ट टूरिस्ट। जय हिंद।